चलो भाई, अब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट कर लिया था हमने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस। यार मेरे पास ना टी एस ग्रेवाल की बुक है, क्लास 12th की, 2021 एडिशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 77। वो करेंगे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 77। सर पहले तो ये बताओ हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। देखो सर कह रहा है ABC पार्टनरशिप में है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 4:1। ये प्रोवाइड कराया गया कि C का शेयर को प्रॉफिट है ना वुड नॉट बी लेस देन 75,000। मतलब C को आश्वासन दिलाया गया A और B द्वारा, ये जिसके द्वारा भी दिलाया गया, देखते हैं अभी, कि तेरा प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। चाहे फर्म को 60,000 ही प्रॉफिट हुआ, पर तेरा शेयर कम से कम 75,000 तेरे को देंगे, चिंता मत करना। सर ये कौन कौन गारंटी दे रहा है, सी को पता तो लगे। देखो प्रॉफिट साल का दे रखा है एंड में 3,15,000। हमें एप्रोप्रिएशन दिखानी है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बताया है इसने कौन गारंटी दे रहा है सी को? नहीं। सर कौन मानेंगे? अगर कुछ ना लिखे, सिर्फ इतना लिख दिया वुड नॉट बी लेस देन, मतलब गारंटी है, इतना तो पता लगा क्वेश्चन गारंटी क्या है। बट गारंटी कौन दे रहा है सी को? कुछ ना बोले ये मानेंगे जितने भी बचे हुए पार्टनर्स है वो दे रहे हैं। बचे हुए कौन? ए और बी। ठीक है स्टार्ट करते हैं। सर कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखना आप। पहले हम बनाएंगे क्या, सर ये ना मैंने अकाउंट देखा देखा जाना जाना सा लग रहा है, चिंता मत करो, अभी पढ़ा पढ़ा सा भी लगेगा, ये देखना आप। हाँ सर फॉर्म बांटती है प्रॉफिट, प्रॉफिट शायद तक इसमें दे रखा है, नेट प्रॉफिट या P&L अकाउंट कितना दे रखा है। सर एक बात याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म को इनकम होएगी, क्रेडिट में आएगा। फर्म बांटेगी, फर्म से पैसा जा रहा है, फर्म को एक तरह से एक्सपेंस कर रही है, तो डेबिट में जाएगा। ठीक है स्टार्ट करो। अब सर ऐसा है, ये प्रॉफिट हुआ 3,15,000 रुपया। कितना? 3,15,000 रुपया। सर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती इन क्वेश्चनों में, सीधा बांट देंगे बस। क्या लिखूंगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है ये? सर ये है ABC ना, ठीक है। अब प्रॉफिट देंगे हम पहले तो A को, बट फर्म कभी भी A को सीधा कुछ नहीं देती, कैपिटल अकाउंट के थ्रू देती है। ये लो और सीज कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। सर 3,15,000 है और 4:1 में बांटना है। ठीक है अब सर ये आएगा इसका 45,000 रुपये आएगा ना। हाँ सर दूसरा, सर दूसरा आएगा 2 है, 90,000। अच्छा वो 4 है, 1,80,000। सर ये हम करते थे नॉर्मल क्वेश्चन में, जब स्टार्टिंग में P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीख रहे थे। गारंटी देखो दी गई है सी को, कितने की? कहता तेरे को कम से कम 75,000 का प्रॉफिट ला के देंगे। क्या 75 है क्या? ये नहीं है। सर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, यहाँ पे वर्किंग नोट बनता है, ये बनेगा फेयर नोट में। अच्छा वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे अब हम। कैसे समझना? सर पहला वर्किंग नोट बनेगा, इसमें लिखा जाएगा प्रॉफिट, ये सेम चीज उतारेंगे बस जो इसमें लिखी हुई है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कितना है सर ये? ऐसे करो आप, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है 3,15,000 रुपये। सर शेयर निकालो इनके, ए के, बी के और सी का शेयर क्या होगा? सर निकाल चुके हैं हम, कितना कितना है? 1,80,000, 1,90,000 और 45,000। बट सर यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रॉब्लम आ गई, इसको गारंटी दी गई थी और कुछ नहीं बोला, हम ये मानेंगे ए और बी ने दी थी। सर इसको तो पहले एक बात कह दूँ, गारंटी मिली है ना तो इसको तो पेमेंट पूरी मिलेगी। इसका शेयर 75 का 75 से कहीं नहीं जाने वाला कम। ये लो सर 75,000 शेयर हो गया। अब सर कैसे एडजस्ट करेंगे 30,000 की? इस 30,000 को कौन बांटेंगे? जिन्होंने गारंटी दी थी। कुछ नहीं बोला, दोनों ने गारंटी मान लेंगे। सर किस रेशो में बांटें? देखो कुछ नहीं बोला, दोनों ने मान लिया, और इन दोनों को रेशो देख लो क्या है, 4:2 है क्या इनका? 4:2 है, यानी कि 2:1। तो सर 20,000 तो देगा ये,
और 10,000 दे देगा ये, बस। अब इन्होंने 1,80,000 क्या हुआ, मिलना चाहिए था, बट जो तुमने वादा किया था ना वो वादा निभाने का वक्त आ गया, तो तुमने 20,000 कम कर दिए। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 160 ही मिलेंगे। ये सर 90,000 था, वादा किया हुआ था, वादे के लपेट में आ गया ये, इसको 80,000 ही मिलेगा। इसको सर, इसको तो 75 का 75 मिलकर ही रहेगा किसी भी हालत में। सर सही अप्रोप्रिएशन ये नहीं होगी फिर, तो मैं लिख दूं सही अप्रोप्रिएशन क्या होने वाली है सर, सही अप्रोप्रिएशन होने वाली है 1,60,000 देन 80,000, हाँ, देन 75,000। सर टोटल सेम ही तो रहेगा, टोटल प्रॉफिट तो बांटा है। ये लो, डेबिट क्रेडिट इक्वल, हमारा क्वेश्चन खत्म। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बस एक बात याद रखना, अगर कुछ ना बोले तो हम ये मान लेंगे जो भी इनके बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्होंने गारंटी दी है, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, जैसे यहाँ पे 30,000 की कमी पड़ी थी, तो उसे वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जिसमें था 4:2, वैसे 4:1 था, बट अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था ए और बी का 4:2, उसमें बेयर कर लेंगे ये, ठीक है। अच्छा, तो सर ये क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आप ये नोट करो, बाकी हम करेंगे यही अभी करते हैं, एक बार नोट कर लो आप, ठीक है। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 79, ये है टी एस ग्रेवल की बुक 2021 वाली। आप कंटेंट पढ़ देता हूँ, आप देख लेना, बुक में आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है वाला। ABC पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 541 में, सी को गारंटी दी गई है। सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ दिया, गारंटी वर्ड आ गया, हमें पता लग गया देखते ही गारंटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है सर। कितनी की कि मिनिमम प्रॉफिट है ना उसका कम से कम 5,000 रुपये तो होगा, ठीक है। आगे बता दिया इन्होंने क्या, डेफिशिएंसी अगर कोई भी होती है तो ए और बी करेंगे बियर, कैसे, इक्वली। सर पिछले क्वेश्चन में तो हमें बताया ही नहीं था, बिल्कुल वो मैंने बताया ना आपको, अगर कुछ ना बोले तो जो इसके अलावा पार्टनर बच रहे हैं, मतलब जिसको गारंटी दी गई है ना, उसके अलावा जो पार्टनर है वो दोनों गारंटी दे रहे हैं, ये मान लेंगे। किस रेशो में, जो उनका रेशो बन रहा है। सर यहाँ पे कुछ मत्था मारने की जरूरत नहीं है, क्यों, यहाँ पे बता दिया इन्होंने क्या कि सर कौन किसको गारंटी दे रहा है और डेफिशिएंसी होने पर कौन कैसे मेट करेगा। स्टार्ट करते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ जरा देखोगे एक बार। हाँ सर अभी देख देते हैं हम। प्रॉफिट हुआ है 79 में 40,000 का, कितना, 40,000 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा सर 40,000 का प्रॉफिट हो गया, और सर जब 40,000 का प्रॉफिट हुआ तो सी का शेयर कितना था, 1/10। सर सी का शेयर जरा निकालोगे। सर एक बार वर्किंग नोट कर दें ऊपर, फिर तो मिनट में कर देंगे हम। ए का शेयर, बी का शेयर एंड सी का शेयर। सर सी का शेयर पता है क्या निकल के आ रहा है, 40,000 का 1/10 सिर्फ 4,000 निकल के आ रहा है, और बाकी क्या क्या है 5 और 4, यानी कि 20,000 और 16,000। जरा चेक कर लो, गारंटी से ज़्यादा अमाउंट की तो नहीं थी। सर ज़्यादा अमाउंट की थी, कैसे, गारंटी थी पूरे 5,000 रुपये की, ये लो सर कर दिया पूरा 5,000। और सर इन्होंने कहा था जो डेफिशिएंसी होएगी वो मेट की जाएगी ए और बी द्वारा, किस रेशो में, इक्वली। सर इक्वली मतलब 1,000 को 500 रुपये में बांट देंगे ये। अब सर इसका मतलब क्या हुआ ये देख लो। सर अगर ये इनको नॉर्मली 20,000 और 16,000 मिलना चाहिए था, इन्होंने वादा कर दिया, जोश में आ गए, वादे की चपेट में आ गए दोनों। अब इनको पेमेंट मिलेगी 20,000 नहीं 19,500, 16,000 नहीं 15,500, बस ये इनकी अप्रोप्रिएशन होगी। लिख दो कितना है, 19,500, 15,500 एंड इसका तो पूरा 5,000 मिलकर ही रहेगा। इसको टोटल कितना हो गया, अगेन 40,000 हो गया, ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। नॉर्मल सेम ही टाइप था, बस मैं पॉइंट नया ये वाला आया, पहले वाले में ये पॉइंट नया आया कि अगर कुछ ना बोले कौन किसको गारंटी दे रहा है, तो ये मान लेना बचे हुए सारे पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, और डेफिशिएंसी के बारे में ना बोले, रेशो के बारे में तो सर फिर बस बात ही खत्म। उनका जो रेशो बच रहा है जिन्होंने गारंटी दी है वो अपने रेशो में बांट लेंगे। और सर इसमें तो बता ही दिया कि ए और बी दोनों गारंटी दे रहे हैं, और डेफिशिएंसी को वो 1/1 में बांट लेंगे, इक्वली बोला था, बस बांट दिया। बस सर यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर यार बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर है ये 79 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ठीक है। तो ये करो तुम, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।